लेकिन देखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। नमस्कार, गूगल लाइव शो के 486वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 486वें एपिसोड के इस सफ़र में हमारे साथ हैं श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, मैं यूँ कहूँ कि युवा विधायक श्रीमान रूपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर। रूबी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गोविंद जी आपको और गोगो लाइव के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम, सत श्री अकाल। रूपिंदर लंबा नाम होता है, मैं रूबी बोलूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि लंबा नाम है ये। तो रूबी जी, हम लोग बात करें आपकी यात्रा की। राजनीतिक यात्रा तो बहुत लंबी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कारोबार, घर परिवार, रिश्तेदारी और फिर विधायक की जिम्मेदारी, इतनी जिम्मेदारी आप कैसे निभा पाते हैं? पिछले 10 सालों से मैं सक्रिय राजनीति में बिल्कुल एक्टिव रहा और कुन्नर साहब की मार्गदर्शन में काम सीखा, समझा और उनके आशीर्वाद से सब संभव हो पा रहा है। कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि कारोबार भी संभालना है, घर परिवार भी है, सुख दुख भी है रिश्तेदारी में। अब बिल्कुल सब पूरा परिवार राजनीति में भी और हाँ। परिवार में भी सब मिलजुल के बड़े स्मूथली चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता अभी रूबी तो एमएलए हो गया, बात नहीं है, रिश्तेदारी में कई बार सुनने को मिल जाता है, टाइम नहीं मिलता? नहीं, कई बार मैं यहाँ ना हूँ तो मेरी माता चले जाते हैं, मम्मी चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। सुख दुख में चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कर्णपुर मेरा परिवार है, सब जगह हम परिवार के सदस्य वहाँ पहुँचते हैं। संदीप नागपाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। एडवोकेट सिमरत सिंह गिल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे हैं युवा विधायक रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर से, चर्चा करते हैं इनकी राजनीति की। आपने बहुत एक विकट परिस्थिति में, शोक की घड़ी में राजनीति की ये जिम्मेदारी संभाली, टिकट मिली। उस वक्त कैसे तैयार कर पाए आप अपने आप को? भी डैडी का शौक भी है, उनका जाना हुआ, चुनाव एकदम हुआ, कैसे तैयार कर पाएगा? मैं सच बताऊं तो गोविंद जी, आप भी हमारे परिवार को बड़े नज़दीक से और बड़े लंबे समय से जानते हो। मेरा कभी भी राजनीति में चुनाव लड़ने का परिवार में कहीं भी ऐसा नहीं मानस था, ना मेरा मानस था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कुन्नर साहब जब चले गए चलते चुनाव में छोड़ के, तो उसके बाद जो पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी भी आपको ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो चुनाव लड़े और कर्णपुर की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद भी दिया और हिंदुस्तान की राजनीति में जो पहले कभी नहीं हुआ था वो ऐसा रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम भी करता हूँ। इस शौक की घड़ी में तैयार कैसे किया, मन कैसे माना कि एक तरफ तो शौक है पापा जी का जाना? बिल्कुल, ये कर्णपुर की जो देवतुल्य जनता है, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह, भाई की तरह संभाला और मुझे महसूस ही नहीं होने दिया। ये इस दुख की घड़ी में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया भी इतनी परिस्थितियाँ थी। सरकार बीजेपी की बन गई थी, मंत्री और मेरे पास राजनीतिक कोई तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन कर्णपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और संभाला और इस चुनाव को भी संभाला। चुनाव उन्होंने लड़ा, जनता ने बिल्कुल लड़ा। ये तो इतने बड़ी दो सरकारों से, केंद्र सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री जब घर घर घुस गए थे, तो कर्णपुर के लोगों ने, कर्णपुर के जो कुन्नर साहब के जो परिवार था, उन परिवार ने संभाला और इस चुनाव को भी अपना चुनाव माना। इसका रिजल्ट हम सबके सामने। धीरज अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। दिनेश गोयल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। राजकुमार अग्रवाल, नरेंद्र कुमार गोयल, राजकुमार अरोड़ा, आकाश नारंग, सभी का स्वागत है हमारे शो में। एडवोकेट सिमरत सिंह गिल ऑल टाइम बेस्ट एमएलए बता रहे हैं आपको। गौरव सोनी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। राजेंद्र कुमार गोयल कह रहे हैं कुन्नर साहब व गोयल साहब जी को राम 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 राम। और गौरव सोनी लगातार जुड़े हुए हैं, शुक्रिया गौरव जी आपसे हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जो आप लिख रहे हो वो हमारे इस शो के मुताबिक नहीं है।
आपको कब ऐसा लगा रूबी जी कि आज डैडी होते तो ज़्यादा अच्छा होता? क्योंकि 1.5 साल आपको हो गया। देखो, मेरे को क्या, किसी के भी जब बाप जाता है छोड़ के तब पता लगता है कि बाप क्या होता है। बिल्कुल। मैं क्या, किसी के घर के कोई सदस्य चले जाए तो वो तो उनको रोज़ ही मिस करते हैं, रोज़ ही उनको याद करते हैं, यही चाहते हैं भी आज हमारे बीच में होने चाहिए थे। तो उसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ वो हमारे बीच में होने चाहिए थे। इस जो खुशियाँ ऊपर वाले ने हमें दी है, खुशियों में वो शरीक होते तो ये खुशियाँ 4 गुना और बढ़ती। राजनीति में कोई पॉइंट ऐसा आया जब लगा यार आज डैडी होते तो मेरे को शायद ऐसा ना करना पड़ता, या ये? हमेशा ये लगता है कि कुंदर साहब आज भी मेरे साथ हैं और अपना आशीर्वाद और दिशा निर्देश दे रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। काफ़ी इमोशनल वीडियो भी डालते रहते हैं आप। बस मेरा मानना है भी कि भगवान तो हमने देखे नहीं, लेकिन हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। उनको सुबह शाम याद करें तो उनकी ब्लेसिंग, हमारे आशीर्वाद हमारे सदैव हमारे साथ रहता है। राजकुमार अरोड़ा कह रहे हैं आदरणीय विधायक जी व गोविंद जी को प्रणाम। श्री गंगानगर अपनी विधानसभा से 40 किलोमीटर दूर आके जिस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ी, दिल से सैल्यूट। शक्ति प्रकाश माथुर कह रहे हैं वाचिंग फ्रॉम अहमदाबाद। शुक्रिया शक्ति प्रसाद माथुर जी अहमदाबाद से देखने के लिए। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं मैं कभी एमएलए साहब से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, परंतु आपके व्यक्तिगत व कार्यशैली से प्रभावित हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक कामना करता हूँ। धन्यवाद। और राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं स्कूल की पुराना भवन के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्कूल के पुराने जो भवन है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? मैं मेरी विधानसभा की बात करूं तो जो विधायक मत का पैसा है, 15वीं विधानसभा में भी लगभग 70% पैसा हमने एजुकेशन पे और स्पोर्ट्स पे लगाया। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ भी हादसा हुआ भीलवाड़ा में, बड़ा दुखद हुआ। उससे पहले ही मैंने ये निर्णय लिया था कि कर्णपुर विधानसभा के मैक्सिमम स्कूल जितने मेरे पास बजट है उनको एजुकेशन में लगाऊंगा और मॉडल स्कूल तैयार करूंगा। ठीक है। जो बीकानेर संभाग में सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो मैं विधायक मत से कर्णपुर विधानसभा में बनाऊंगा। ये पहले से प्लानिंग थी? ये पहले से प्लानिंग तमाम स्कूलों की मैंने तकरीबन 3 स्कूलों की तो स्वीकृति जारी कर दी है, उसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्कूलों में ज़्यादा रहता है अभी, बिल्डिंग ठीक रही। गुरप्रीत गिल राजस्थानी कह रहे हैं किसान का साथ दो। हम अभी बात भी करेंगे किसानों की आपके साथ गुरप्रीत जी। चलते हैं आगे। एक बार फिर बता दूं कि श्री कर्णपुर के विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर हमारे साथ हैं और हम लोग बात कर रहे हैं उनके राजनीति की, परिवार की और वहाँ के उनके क्षेत्र की। गौरव सोनी हमसे जुड़े हैं लगातार। गुरप्रीत गिल राजस्थानी कह रहे हैं 32 ml रोड दिखाओ। हाँ बिल्कुल, 32 ml की जो रोड है वो सही कह रहे हैं गुरप्रीत जी। गारंटी पीरियड में है और गारंटी पीरियड में वो रोड टूट चुकी है जो मेरे ध्यान में है। इसके लिए मैंने उच्च अधिकारी को लिख भी दिया और मुझे उम्मीद है उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी ठीक करवा देगा। राकेश कुमार कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे को विधानसभा में ज्यादा तवज्जो दें आप। बिल्कुल बिल्कुल जी। चौधरी महेंद्र चार कह रहे हैं रुपेंद्र जी गोयल जी नमस्कार। उपाध्याय मांगीलाल जी कह रहे हैं विधायक महोदय को नमस्कार। बहुत बड़ी संख्या में हैं जो मुझे ये दिखा रहे हैं, लेकिन मैं अमित मंत्रा देख रहे हैं, अमित गर्ग देख रहे हैं, श्रवण गर्ग देख रहे हैं, राकेश गर्ग हमसे जुड़े हैं। सभी को नमस्कार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके क्षेत्र की आज के दिन क्या समस्या है आपके सामने? आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है नशे की जी, लॉ एंड ऑर्डर की, नरेगा की और पानी की, चाहे वो सिंचाई के लिए हो चाहे पीने वाला पानी जी। ये 3-4 समस्या मुख्य समस्या है। गौरव सोनी कह रहे हैं कर्णपुर की सड़क का बुरा हाल है। ये पता नहीं कौन सड़क का कह रहे हैं, शायद ये गैसमपुर से कर्णपुर की रोड है उसकी बात कर रहे हैं। भातमाड़ा से कर्णपुर के शहर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल इस रोड का बुरा हाल है।
उम्मीद करेंगे कि इस बार नगर पालिका के बजट में ये सड़कें बनाएंगे। सूरज गोयल हमसे जुड़ गए हैं, शुक्रिया। श्रवण सिहाग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। विजय शर्मा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार इन समस्याओं का समाधान कर पाएगी, क्योंकि आप विपक्ष में हो? मैं तो विपक्ष में हूँ, लेकिन आज जो पिछले पौने 2 साल में जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है जी, ये हर मोर्चे पर विफल होती है। ठीक है। आज जो हालात है वो हालात यही है, सीएम साहब के भ्रमण करो, भाषण दो और भ्रमित करो, ये 3 चीज़ों पे ही काम हो रहा है। भ्रमण, भाषण और भ्रमित। भ्रमण, भाषण और भ्रमित करो। हाँ, ये 3 ही उनके लक्ष्य हैं, उसी पे काम हो रहा है। धरातल पे किसी चीज़ का कोई काम नहीं हो रहा। तो आपको नहीं लगता कि इस समस्या समाधान होगा? समाधान के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वो लड़ेंगे, चाहे सदन में लड़नी पड़ेगी, चाहे यहाँ लड़नी पड़ेगी। जो प्रत्यक्ष उम्मीद नहीं है कि बिना लड़ाई लड़े कुछ होगा। आपको ये जान के हैरानी होगी, पिछले साल जो सरकार ने बनते ही तो विधानसभा में काम करवाए थे सड़कों के पीडब्ल्यूडी के, उन ठेकेदारों को आज पेमेंट नहीं दी। पूरे राजस्थान का ठेकेदार सरकार की पहली वर्षगांठ पर हड़ताल पर है। आज पीडब्ल्यूडी के किसी भी सड़कों के टेंडर नहीं होते इस वजह से। ये तो सरकार के पहले साल के ये हालात है। अब हॉस्पिटलों के हालात देख लीजिए, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और स्कूलों के हालात तो आपको दिख ही रही हैं, वो तो हो ही गया। हाँ, तो ये हालात कब होंगे? बजट सेंक्शन होगा, हाथों से तो होगा नहीं। अब स्कूलों में इन्होंने 6-6 कमरों के लिए हर विधानसभा में 6-6 कमरे सरकार ने घोषणाएं की है, लेकिन वो घोषणाओं से क्या होगा? जब उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, टेंडर तो तब होंगे, धरातल पे आएंगे, तब पता लगेगा। सरकार के पहले साल की बजट घोषणाएं थी, वो भी अभी पूरी नहीं हो पाई, चालू ही नहीं हो पाई। तो ये जो आप लोगों ने अभी जो बताया रूबी जी, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बस 1 मिनट में गौरव सेतिया में देख रहे हैं, हेलो रूबी भाई जी, सोम भाटिया वाहिगुरु जी। उसके लिए तो विपक्ष होने के नाते हम विधानसभा अब चलेगी, उसमें ये सारे सवाल उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे और उनको बिल्कुल मजबूर करेंगे भी जो आपने घोषणाएं की है उनको धरातल पे लाए। चंद्र के पपनेजा कह रहे हैं, गोयल जी बड़े कुंवर साहब को तो आप शो पर नहीं बुला पाए, इनको बुलाकर आपने पुरानी हसरत पूरी करी ली, आपको शुभकामनाएं। आपके पास अधूरी जानकारी है पपनेजा जी। गुरविंदर जाखड़ कह रहे हैं, हिमालय में अच्छी बरसात हो रही है, डैमों का पूर्ण भराव हो, इसके लिए पूरा विपक्ष को जोरदार प्रदर्शन करना होगा। 2-3 दिनों से काफी मात्रा में पानी पाकिस्तान जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मोदी जी आए थे, कह रहे थे पाकिस्तान एक बूंद जाने नहीं देंगे। वो पाकिस्तान जा रहा है तो उनको भी याद करवाएंगे भी, या गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान बिना पानी के बैठा, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है और पाकिस्तान पानी जा रहा है, इसके लिए सदन में उठाएंगे आवाज। पपनेजा जी वैसे रूबी कुंवर तीसरी बार आए हैं हमारे यहाँ पे। पुरुषोत्तम गोविंद जी कह रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार कुंवर साहब, आपने बड़े कुंवर साहब का नाम रोशन किया है। धन्यवाद जी। पुरुषोत्तम जी पुराने पॉलिटिशियन है और चाणक्य कहते हैं यहाँ के लोग उनको। गुरप्रीत गिल राजस्थानी कह रहे हैं, ओके गुड लक, करते रहो सेवा, आपका फर्ज है, थैंक यू। ध्रुव राजपाल, श्रीकरणपुर बड़ी विधानसभा सीट है, विधायक एक्टिव है, लेकिन नशाखोरी पर लगाम, युवाओं को रोजगार और अच्छी सड़कें भी जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर समस्या है जो आज गंगानगर का नौजवान है, वो नशे की चपेट में आया हुआ है। उसके कई वजह हो सकती है, लेकिन आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे नौजवान नशे की चपेट में, नशे की लत में पूरी तरह फंस चुके हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। कर्णपुर के अंदर एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया जा रहा है, तकरीबन 4 बीघों के अंदर, और लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। जो बच्चे नशे की चपेट में आ चुके हैं उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्हें काउंसलिंग दी जाए ताकि उनको अपने नशे की चपेट से बचाया जा सके, उनको स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए। और मेरे प्रयास है स्पोर्ट्स से भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा।
और मेरे प्रयास पहले भी रहे, आगे जारी रहे। इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन राकेश कुमार कह रहे हैं श्री कर्णपुर में उच्च शिक्षण संस्थान खोलें जिससे बाहर के लोगों को आना पड़े, शहर की आय में वृद्धि हो, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल, ये मेरे ज्ञान ज्योति कॉलेज का एक मसला चल रहा है काफ़ी टाइम से, और पिछली सरकार में भी किसी वजह से वो नहीं हो पाया क्योंकि मामला कोर्ट में था। और उम्मीद है अब सरकार ने उसको आश्वासन दिया, अभी हम उसको जल्दी करवाएंगे। अभी कुछ लोग गंगानगर में, मेरे शो से पहले भी 10-12 युवक आपसे मिले थे, उनको क्या मैसेज दिया आपने? उनको यही मैसेज दिया कि आजकल नौजवान जो है खेलों से दूर होता जा रहा है। पढ़ाई का और कंपटीशन इतना ज़्यादा है बच्चों पे, वो खेलों से दूर होता जा रहा है, स्टेडियम से दूर होता जा रहा है। उन बच्चों को यही दिया, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है। आप स्टेडियम से जुड़ो, खेलों से जुड़ो, स्वस्थ रहे, नशे से दूर रहे। ये मैसेज कन्वे किया। गुरमीत गिल कह रहे हैं रूबी भाई, आपने गंगा नहर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा फर्ज भाई गुरमीत जी। अमनदीप सिंह कह रहे हैं युवा नेता जी साढ़े सत्कार योग ने। अभिनव राजाराम लेखा कह रहे हैं सत श्री अकाल कुन्नर साहब। सेठी प्रधान बुस्टअप कर रहे हैं। गुरु विजय दायमा कह रहे हैं कि पुलिस से लोग परेशान हैं, कर्णपुर मंडी के अंदर चालान बन रहे हैं पुलिस वाले। क्या पुलिस से लोग परेशान हैं? पुलिस तो शायद कर्णपुर के साथ साथ गंगानगर पूरा जिला ही परेशान है। आज जो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आज गंगानगर के अंदर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पिछले कई दिनों से आपने देखा ही है भी सरेआम व्यापारियों पे गोलियां चलाई जा रही हैं और धमकियां दी जा रही है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। और पुलिस उन गैंगस्टरों को और ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने की बजाय चालान काटने पे व्यस्त हुई है। कर्णपुर में यही हाल है, सभी जगह यही हाल है। वर्षा अब्रोल कह रहे हैं रूपेंद्र रूबी इज माई बेस्ट स्टूडेंट। बिल्कुल मैम, कहाँ को प्रणाम करता हूँ। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। अच्छा, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की मैम है। मैडम जी स्वागत है आपका हमारे शो में। आप रूबी के बहाने हमसे जुड़े। चौधरी महेंद्र चाहर कह रहे हैं रूपेंद्र जी ने गंगा नहर के गंगा सिंह चौक पर अच्छा प्रदर्शन किया, एक बार पानी बढ़ा था, अब वही हाल है। मोहित चौहान कह रहे हैं गोविंद गोली नमस्कार सर। अभिनव राजाराम लेगा कह रहे हैं आज हमें सबसे अधिक खुशी यह है कि देख करके हमारा विधायक उस तबके के लिए काम कर रहा है जहां से वोटों से अधिक दुआएं मिलेगी। हमारे विधायक जी द्वारा विकलांगों को ट्राइसिकल देकर हर दिल अजीत स्वयं स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब द्वारा चलाई गई मुहिम आज आंदोलन बन रही है। काफी साइकिल दे चुके हैं। मैंने स्कूटी दी है पिछले काफी टाइम से देखा है। जो दिव्यांग है जी, कई ऐसे दिव्यांग है जो सरकार की गाइडलाइन से आउट हो जाती है। ठीक है। सरकार की जो ऐसी जटिल प्रक्रिया है उसमें वो उनको स्कूटी से वंचित रह जाती है। ठीक है। तो स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर ने ये मुहिम चलाई थी कि कोई भी ऐसा जो दिव्यांग है जिनको सरकार योजना को लाभ नहीं मिल रहा, उनको विधायक मत से वो स्कूटी देते थे। वही मुहिम को आगे चलाते हुए आज मैंने 17 स्कूटी विधायक मत से आज मेरे दिव्यांग भाइयों को दी है। आज दी है ताकि उनकी जिंदगी में जो वो संघर्ष कर रहे हैं, जो ऊपर वालों की जो वाहिगुरु की जो मार तो पड़ी है, कुछ मैं सहारा बन सकूं, कुछ अपनी सहायता दे सकूं। तो विधायक मत से उनको स्कूटी देने का काम किया है। पिछले 1.5 साल से पहले भी दी, तकरीबन 40 स्कूटियों का दे चुके हैं। तो अभियान जारी रहेगा? ये अभियान जारी रहेगा। तो ऊपर वाले से यही दुआ है भी किसी को विकलांग या दिव्यांग पैदा ना करे। हाँ, ये सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे नाम शायद कोई छूट न जाए। सौरभ गिलोत्रा कह रहे हैं नशा 100% खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सरकार कठोर एक्शन नहीं ले सकती? क्या आजादी के इतने वर्ष बाद भी ऐसे मुद्दों को रहना सही है?
वर्षा ब्रोल कह रहे हैं रूबी आई एम प्रिंसिपल ऑफ गुरु नानक गर्ल्स स्कूल, वाहिगुरु आपको खुश रखे। अच्छा, प्रिंसिपल इधर आ गए अभी। अजय मित्तल कह रहे हैं कुन्ना साहब को नमस्कार। राकेश कुमार कह रहे हैं श्री करणपुर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन हो तो बहुत कल्याण का काम होगा, क्योंकि एक निजी अल्ट्रासाउंड की मोनोपोली चल रही है। ठीक है, इसकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा। अरविंद नारायण कह रहे हैं गंगानगर में विपक्ष की कमजोर भूमिका पर सवाल पूछेगा गोयल साहब। कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम जागती है? बारिश में शहर के बुरे हाल में क्यों नहीं दिखती? चोरी डकैती के किस्सों में क्यों नहीं दिखती? ये तो कोई यहाँ की कांग्रेस का पदाधिकारी आएगा तब बात करेंगे। हम लोग करणपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं फिलहाल तो। एक बारी गुरु विजय दाइमा, नशे से लोग परेशान हैं, युवा लोग मर रहे हैं। जितेंद्र सिंह, किसान नेता रूबी कुंवर, जितेंद्र चिट्टा है ना, वही है शायद। हाँ जितेंद्र जी नमस्कार, सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम रूपेंद्र सिंह कुन्नर जो श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। पानी के लिए जो धरना आपने गंगा सिंह चौक पे दिया, ये पहला ऐसा मौका था जब कोई एमएलए धरना दे रहा है। वो कितना सफल मानते हैं आपकी नजर में, वो कितना सफल रहा? बिल्कुल, मेरी नज़र में और सभी करणपुर के शायद पूरे जिले में सभी ने मेरा साथ दिया, सभी वर्गों ने साथ दिया, चाहे वो किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, वार संघ थे, मतलब सभी ने पार्टी से ऊपर उठ के मुझे वहाँ अपना समर्थन दिया। उस समर्थन की वजह से सरकार नींद से जागी और सरकार ने प्रयास भी किए और जो हमारा संघर्ष था उस संघर्ष से पंजाब के अधिकारियों को यहाँ आना पड़ा। यहाँ आके ये पहली बार हुआ जब पंजाब के डीएम और वहाँ के सिंचाई के जो अधिकारी आए हैं और वहाँ के चोरी पकड़ने का जो काम किया पंजाब में और राजस्थान में, वो इस आंदोलन के बदौलत, किसान मजदूर व्यापारी जो संघर्ष समिति थी उस आंदोलन के बदौलत ही ये समस्या का समाधान हो पाया और संघर्ष की जीत हुई। कितने परसेंट सफल मानते हैं आप? चाहे 2% ही हो, संघर्ष की जीत हुई है और लोगों में एक आशा जागी है। ये संघर्ष हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मतलब संघर्ष के माध्यम से ही हो सकते हैं। विपक्ष में तो संघर्ष से ही, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो संघर्ष करना पड़ेगा और करते रहेंगे। तो मेरे को लगता है 1.5 साल से आप सड़कों पे ही हो, कभी थाने के आगे, कभी थाने की जीप में चल के। बिल्कुल, मेरा चुनाव हटके था और मुझे काम भी हटके करना पड़ेगा। जब चुनाव हटके था काम भी हटके। तो एक बार तो पुलिस की जीप में आए, अभी थानों के सामने धरने धुने दिया आपने। बिल्कुल, पिछले 1.5 सालों में आए दिन चोरी डकैती, चैन स्नैचिंग जैसा काम, और आपको जान के हैरानी होगी कि पदमपुर थाना क्षेत्र में हमारी मंडी में कसिनो जो गोवा में चलते थे, 5 मशीनें आपने पकड़वाई थी ना? कसिनो की पकड़ी गई। और जब पुलिस की संरक्षण में ये काम चले और फिर पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन के बिना और कोई चारा बचता नहीं। क्योंकि जी आपकी गलती पे कोई भी कान खींचने वाला नहीं रहा। कोई गलती है तो कोई बड़ा कान खींचे या कोई बताए। खुद का बड़ा हो जाना, क्या लगता है आपको? खुद का बड़ा हो जाना कितना सुकून देता है, या यूँ लगता है यार ये तो रहा ही नहीं कान खींचने? नहीं, बिल्कुल कान खींचने वाला होना चाहिए। कान खींचने वाला जब हो तो जो विश्वास और जो एक तरीके का क्या शब्द क्या इस्तेमाल करूं, जब माँ बाप हो ना कान खींचने में तो डर नहीं होता है, एक हौसला बहुत होता है। वो बैठे अपने आप सही कर देंगे, उस हौसले से आदमी भागा फिरता है। लेकिन मैं आपको बताऊं भी, जिस दिन चुनाव जीते थे, जितने भी कुन्नर साहब के पुराने साथी हैं
सबको मैंने यही अधिकार दिया था कि मेरे से कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, तो आपको अधिकार है मेरे कान पकड़ के ये बात कहने का भी, यहाँ तो गलत है, यहाँ अपने पिता की शान में तुम काम कर रहे हैं, यहाँ अपनी गलती सुधार करो। तो है कान पकड़ने वाले अभी भी, कान पकड़ने वाले हैं अभी। है। प्रवीण दायमा कह रुपिंदर सिंह रूपी कुंवर में हमें सरदार गुरमीत सिंह कुंवर की छवि नजर आती है। लक्ष्मण नायक कह रहे हैं बेस्ट एमएलए साहब। प्रवीण दायमा कह रहे हैं गुरमीत सिंह कुंवर जिंदाबाद। तो कभी ऐसा मौका मिला कान खींचने को? अभी तक तो दिया नहीं। ऊपर वाले की दुआ है, उनका आशीर्वाद है, ये अभी तक तो सही दिशा में चल रहे हैं। जैसे आप जैसे बड़े बैठे हैं बताने वाले मेरे को, तो यही ऊपर वाले से अरदास दुआ करते हैं अभी जो जिम्मेवारी दी है उसको निभाने की शक्ति देना और सही मार्ग बताते रहना। गुरप्रीत गिल राजस्थानी कह रहे हैं हमारी कांग्रेस बीजेपी दिख के वोट नहीं करते तो कुन्नर फैमिली का काम और प्यार बहुत है। हमारी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं देता देख कर। अच्छा ये इनका ये भाव है कि मैं बीजेपी कांग्रेस को नहीं देता, कुन्नर फैमिली को देता हूँ। अभिनव राजाराम लेखा कह रहे हैं हर दिल अजीज स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर साहब का एक और चलाई गई मुहिम भी आंदोलन बन रही है, जिसमें हमारे विधायक विधानसभा के सभी गांवों में जिम स्थापित कर युवाओं को फिट रहने के लिए संकल्प लिया गया है। हमारे विधायक जी द्वारा भी इसे आंदोलन बनाया जा रहा है। बिल्कुल, पिछले 15वीं विधानसभा में स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर ने अपने कार्यकाल में लगभग 100 स्कूलों के अंदर 100 गाँव के अंदर एक इंडोर जिम दी थी अच्छी क्वालिटी की, जिससे युवा हमारे आज एक्सरसाइज करते हैं और फिट है। तो ये अभियान जारी है अभी? हाँ, ये बिल्कुल जारी है। मेरा विधायक पद का पैसा 70-80% जो है वो लगभग एजुकेशन पे और स्पोर्ट्स पे लगेगा। एजुकेशन और स्पोर्ट पे लगेगा ज़्यादा पैसा। गोरखा बराड़ कह रहे हैं रूबी कुंवर जिंदाबाद। जग्गा बराड़ कह रहे हैं धन्यवाद हमारे संघर्षशील युवा नेता एमएलए भाई रूबी कुंवर, आपके संघर्ष के जज्बे को सलाम। मनोज सीटे कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार नमस्कार। 60-70 पैसा एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे लगेगा आपका पैसा, माने यूथ पे लगेगा पैसा, यूथ पे, युवा में भटके ना, इसलिए यूथ पे लगेगा। तो आज के ये एजुकेशन और हेल्थ ये जरूरी है किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए, शहर के लिए। हाँ, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं, जिससे क्षेत्र का विकास हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। आज गरीब का बच्चा अगर उसको एजुकेशन नहीं दे, एजुकेशन के माध्यम से वो अपने परिवार का और अपने समाज का विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। एजुकेशन ही एक मात्र है जो गरीब को उसकी गरीबी से निकलने का रास्ता एजुकेशन ही है। 3.5 साल में क्या प्लान है? एक मिनट। जग्गा बराड़ कह रहे हैं 14 दिन तक चले किसान आंदोलन का आयोजन किया, एक किसान की पीड़ा दर्द एक किसान का बेटा समझ सकता है। गुरचरण बराड़ कह रहे हैं बीकानेर संभाग का कद्दावर नेता छोटा भाई रूबी कुंवर। एक ने अभी लिखा था भी रूबी कुंवर जन नायक बनेंगे। ये तो प्यार है, प्यार जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं आपकी प्यार को। जो जिम्मेवारी तो कभी ये भी नहीं सोचा था ये जिम्मेवारी लेंगे, जो ऊपर वाला देगा उसको ईमानदारी से शिद्दत से मिलाएंगे। 3.5 साल में अब और क्या करने का प्लान है? गंगा नहर का आंदोलन, सड़कों पे आंदोलन, थाने के सामने आंदोलन। तो विधायक निधि का काम हो गया और हर विधानसभा में हर विधायक को PWD में अलग बजट आवंटित होता है, उसके सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। और भी आने वाले समय में जो बजट सेशन आएगा उसमें मेरा जो मन है, जो कुंवर साहब का मन था कि केसी सिंहपुर के अंदर गर्ल्स कॉलेज में, अच्छा, गर्ल्स कॉलेज की मैं मांग करूँ सरकार से। सबसे बड़ा जो काम है वो गंगानगर केसी सिंहपुर से दूर हो, और बच्ची को आज के दौर में 12th के बाद कॉलेज ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। केसी सिंहपुर में सबसे बड़ा काम जो है गर्ल्स कॉलेज का है, उस पे काम करो।
लक्ष्मण नायक कह रहे हैं गणपुर में हरदिल अजीज भाई रुपेंद्र जी आज भी युवाओं के सबसे लोकप्रिय विधायक हैं। प्रत्येक गांव प्रत्येक वर्ग में मजबूती से पकड़ है। सिंचाई पानी के लिए नशा मुक्त विधानसभा को यही विधायक जी का सपना है। पानी हो नशा मुक्त हो यही सपना है। सरदार जी के प्रस्थान के बाद डैडी के प्रस्थान के बाद एमएलए बनने के बाद रूबी स्वयं में कितना परिवर्तन महसूस कर रहा है? डैडी के प्रस्थान और एमएलए बनने के बाद रूबी अपने आप में कितना परिवर्तन महसूस कर? मैं खुद का रिपोर्ट कार्ड तो बनाऊंगा ही नहीं। खुद के बारे में मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। रिपोर्ट कार्ड जो कुन्नर साहब के पुराने साथी है वो और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कानपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता ही तय करेगी। खुद में परिवर्तन क्या महसूस किया? रिपोर्ट कार्ड ना बनाओ लेकिन खुद में कोई परिवर्तन तो महसूस किया अगर डैडी भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जिम्मेदारी बड़ी आसानी से अपने आप ऊपर वाला जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते पे चलता जा रहा हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही इस जिम्मेदारी को निभाने में। ये मजबूती अपने आप अंदर। जो पहले डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं एक घबराहट हुआ करती थी या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था, इस जिम्मेवारी की वजह से वो पैदा हुआ। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है जिम्मेदारी आने के बाद। जग्गा बराड़ कह रहे हैं एमएलए ही नहीं जनसेवक है रूबी कुन्नर। बिल्कुल कुन्नर साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए आप ऐसी जनता की सेवा करते रहे। नौसेते कह रहे रूबी जी चुनावड़ से चाना धाम की रोड के बारे में देखें। प्रवीण दायमा कह रहे जब किसानों के लिए लड़ते हैं तो हमें महाराजा गंगा सिंह की छवि नजर आती है कुन्नर में। विकास बजाज कह रहे केसरी सिंह को नई धान मंडी की बहुत जरूरत है। जसप्रीत मान वो सब कर रहे हैं, जग्गा बराड़ एमएलए नहीं धान मंडी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये धान मंडी की समस्या मैंने विधानसभा में भी उठाई थी। जिस जगह सरकार ने धान मंडी आवंटित की थी जो जगह, वहाँ तो रिहायशी कॉलोनी बन चुकी है। ठीक है, तो मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था भी आप इसके लिए और रहती दर में और जगह देख लीजिए कि वहाँ तो कॉलोनी बस चुकी है, वो तो हटेगी नहीं। तो सरकार ने विधानसभा में आश्वासन दिया, देखो कुछ समय तो सरकार को देना ही चाहिए, उन्होंने समय मांगा। हाँ, राजनीति में अब आपका मार्गदर्शक कौन है, आइडियल कौन है? आइडियल जब लास्ट टाइम आए थे तो मैंने यही कहा था कि आइडियल मेरे गुरु, सब कुछ मेरे पिता से सीखा। आज भी जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो वही है, वही रास्ता दिखाते हैं, वही। अभिनव और राजाराम कह रहे हैं कि गजसिंहपुर में भी धान मंडी की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों मंडियों में मैंने मुद्दा उठाया। तो सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस दोनों मंडियों में जल्द ही धान मंडी स्थापित की जाएगी। अब सरकार कब करेगी इसकी वेट करेंगे। अगर नहीं सरकार ने कुछ जो वादा किया है उस पर खरी नहीं उतरी तो फिर विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। पवन भुट्टो कह रहे हैं जन जन का नेता हमारा भाई रूबी कुन्नर है। कांग्रेस का भविष्य है आपकी नज़र में क्या है? जो देश के हालात हैं, पिछले 11 साल से जो केंद्र में सरकार बैठी है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, ऐसी कोई योजना ही नहीं है, कोई भी योजना नहीं है जिससे आम जन को उसका फायदा हो। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो। किसानों को क्या क्या वादे किए थे, उनकी आय दुगनी करेंगे और नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। आम आदमी को ये कहा था कि महंगाई दूर करूंगा, काला धन लेके आऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कांग्रेस का भविष्य कैसे? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किए, सभी वर्गों को साथ लेके चले। तो अब जो है लोग समझ चुके हैं बीजेपी को। बीजेपी का एक ही है, हिंदू मुसलमान करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, उसी में लोगों को उलझा दिया था। अब लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश का विकास कर सकती है, लोगों का भला कर सकती है। आने वाले समय में 2029 में आप देख लेना
कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से केंद्र सरकार में आई। इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, रूबी से कहूंगा कि रूबी जी से कि 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें तो करें, जैसा कि हमारा एक नियम है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा। मैं ऐसा पहला पॉलिटिशियन होऊंगा जिसके आपके पिताजी का भी आपने इंटरव्यू लिया और मेरा भी लिया। इसके लिए तो पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके इस शो के माध्यम से कर्णपुर के साथ साथ गंगानगर जिले के सभी नौजवान साथियों से यही निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले को बचाना है, उसके लिए मुझे मेरे नौजवान साथियों का सहयोग चाहिए। ये अपना नौजवान साथी जो आज नशे की चपेट में आ चुका है, उसको नशे से बचाना है, उसको खेलों से जोड़ना है, उसको शिक्षा से जोड़ना है। जब हमारा नौजवान मजबूत रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, तो हमारा गंगानगर जिला सारा सुरक्षित रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक कमेंट है, वो कह रहे हैं रणदीप बराड़ कह रहे हैं, रूबी भाई साहब 52 जी पंचायत के युवा आपसे बहुत उम्मीद करते हैं और आपके बहुत फोन हैं, आपके बहुत फैन हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं और जिम की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी उम्मीद पूरी करेंगे। बिल्कुल, आप रणदीप जी उनको आज ही इसी शो के माध्यम से उनको घोषणा कर देना। 52 जी गुलाबेवाड़ा में एक विधायक मत से जिम की घोषणा आप अभी उनको बता देना, फोन पर घोषणा कर दिया आपने? कर दी घोषणा। तो आपको मैसेज मिल गया होगा कि इसी शो के माध्यम से इन्होंने वहाँ के जिम की घोषणा कर दी विधायक कोटे से। पत्रकार भीम शर्मा विधायक जी को प्रणाम कह रहे हैं और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। धन्यवाद रूबी जी आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। वो कह रहे हैं सल्यूट आपको इस सोच के लिए। 52 जी।